हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ खांसी को ठीक करने के लिए कुछ सुपर फास्ट घरेलू नुस्खे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि खांसी होने के क्या कारण हो सकते हैं और खांसी से बचा कैसे जाए। दोस्तों, खांसी का एक असरदार इलाज है लौंग से। लौंग एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये सब तरह के इन्फेक्शंस को जड़ से खत्म करती है और खून को भी साफ करती है। लौंग मुंह के अंदर के सारे कीटाणुओं को खत्म कर डालती है और इस कारण खांसी के लिए एक बेहद कारगर दवा है। आजकल माउथवॉश और टूथपेस्ट में भी बड़ी से बड़ी कंपनियां लौंग को डालने लगी हैं, क्योंकि वो इसके जबरदस्त औषधीय गुणों को जानती हैं। बाजार में जो आयुर्वेदिक कफ सिरप मिलते हैं, उन सभी में लौंग भी मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस लौंग को खांसी के लिए कैसे यूज करना है। इसको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। 1 कप पानी में 4 लौंग डालकर अच्छी तरह उबाल लीजिए। कुछ ही देर में लौंग का रंग पानी में आने लगेगा और पानी हल्का भूरा हो जाएगा। तब गैस बंद कर दीजिए और थोड़ी देर लौंग इसी पानी में रहने दीजिए। इससे लौंग का पूरा सत्व पानी में आ जाएगा। जब पानी हल्का गर्म यानी पीने लायक गर्म रह जाए, तब इसे काम में लेना चाहिए। इसे पीने के पहले इसमें से लौंग निकाल दीजिए। इस तरह खांसी की दवा बनकर तैयार हो जाती है। इस पानी को चाय की तरह पीते रहना चाहिए और जब तक ये गर्म है तभी तक इसे पी लेना चाहिए। पूरा ठंडा होने पर पिएंगे तो ये काम नहीं करेगा या कम काम करेगा। इसे गर्म ही पीना चाहिए। इसे दिन में 2 बार यानी सुबह शाम पी सकते हैं। आप ये दवा बच्चों को भी पिला सकते हैं। इसके लिए आधा कप पानी में 2 लौंग डालकर उबाल लीजिए, यानी पानी और लौंग की मात्रा आधी कर दीजिए। इसे दिन में 2 बार छोटे बच्चों को पिला सकते हैं। लौंग के औषधीय गुण इस पानी के साथ शरीर के अंदर जाते ही अपना काम करना तुरंत चालू कर देते हैं। इससे पहले दिन खांसी में काफी आराम मिल जाता है। 3-4 दिन लगातार इसे लेने से खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। आजकल खांसी बिना इन्फेक्शन वाली भी होने लगी है। ऐसी खांसी प्रदूषण और केमिकल्स के बॉडी में जाने के कारण होती है। ये खांसी महीनों तक चलती रहती है और ठीक नहीं होती है। लौंग शरीर की अंदर से सफाई भी करती है, इसलिए ये इन हानिकारक केमिकल्स वगैरह को भी शरीर से बाहर निकाल देती है। इस तरह ये लौंग का पानी इस विशेष प्रकार की खांसी को भी ठीक करती है। हो सकता है कि इसमें थोड़े दिन लग जाएं, लेकिन ये फायदा जरूर करती है। इस रेमेडी के साथ साथ कुछ बहुत ही सरल सी और जरूरी सावधानियां रखेंगे तो खांसी तेजी से ठीक होंगी। ये सावधानियां मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं खांसी के लिए एक और सरल घरेलू नुस्खे की। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बेल बटन यानी घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे। दोस्तों, खांसी के लिए हल्दी को आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि हल्दी इन्फेक्शन को तो ख़त्म करती है, लेकिन साथ ही साथ हीलिंग को बहुत तेज कर देती है। हल्दी कफ बनना रोकती है और कफ से पैदा होने वाली बीमारियों को चुटकियों में दूर कर देती है। हल्दी एंटीबायोटिक भी है और एंटी एलर्जिक भी है। ये कीटाणुओं को नष्ट करके खून को भी साफ कर देती है। इस रेमेडी के लिए हल्दी के साथ जो चीज़ें आपको काम में लेनी है वो है शहद, घी और नमक। शहद में भी एंटीबायोटिक गुण होते हैं और ये गले पर एक लेप लगा देता है, जिससे इन्फेक्शन खत्म होता है और साथ ही अगर गला अंदर से खांसी के कारण छिल गया हो तो उसे भी ठीक कर देता है। नमक भी कीटाणुओं को मारने का काम करता है। इस तरह इन चारों चीज़ों का संगम खांसी के लिए एक जोरदार तरीके से असर करने वाली दवा बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस दवा को बनाना कैसे है और इसे कैसे और कब लेना है। इसके लिए एक कटोरी में 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ले लीजिए। इसमें इतना ही घी मिला लीजिए, यानी 1/4 छोटी चम्मच ही घी की भी मिला लीजिए। अब इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। ये आपकी खांसी की बहुत ही असरदार घरेलू दवा बनकर तैयार हो गई है। इसे आपको रोजाना सुबह खाली पेट और रात को सोने के पहले खाना है। इस दवा को खाने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे तक पानी नहीं पिए। अगर इसके ऊपर से पानी पी लेंगे तो ये दवा कोई काम नहीं करेगी और खांसी बढ़ भी सकती है, क्योंकि इसमें घी होता है और घी या चिकनाई के ऊपर तुरंत पानी पी लेने से खांसी बढ़ जाती है। इसलिए इस दवा को लेने के बाद कुछ देर तक पानी नहीं पिए। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी सावधानियां और रखनी होंगी, जो मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, दिन में 2 बार इस दवा को लेने से एक दिन में ही खांसी में बेहद आराम मिल जाता है।
रात को सोने के पहले इसे लेने से रात को बहुत देर तक गले के अंदर इस दवा का एक लेप सा लगा रहता है, जो खांसी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह इसे सुबह खाली पेट लेने से जब ये सारी चीज़ें बॉडी में जाती हैं तो तेज़ी से कीटाणुओं को मारने का काम करती हैं और 3 से 4 दिन में ही खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। इस तरह आयुर्वेद में बताए गए घरेलू नुस्खे बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बस ज़रूरत है उनको सही तरीके से यूज़ करने की। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, बीमार होने पर उस बीमारी से रिलेटेड कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे रिकवरी तेज़ होती है, यानी बीमारी तेज़ी से ठीक होती है। गर्म चीज़ें खांसी में बहुत अच्छी रहती है, इसलिए गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि हॉट सूप वगैरह। पूरे दिन आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पी सकते हैं, इससे गला खुलता है, खांसी कम चलती है और गर्म पानी इन्फेक्शन को भी ख़त्म करके शरीर से बाहर निकाल देता है। खांसी में ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गले की नसों में खून के बहाव को बहुत कम कर देता है और खांसी से प्रभावित एरिया तक दवा का असर नहीं पहुंच पाता है और खांसी ठीक होने की जगह बढ़ और जाती है। इसलिए खास ध्यान रखें कि खांसी के समय ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लें। दिन में एक बार गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे यानी गार्गल ज़रूर करना चाहिए। इससे गले की पूरी तरह सफाई हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी दूर हो जाता है। तेल और चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और इनको खाकर तुरंत ऊपर से पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये खांसी को तेज़ी से बढ़ाता है। काजू पिस्ता में तेल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए खांसी में इनको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर सर्दियों का समय हो तो आपको अपने गले को और सिर को गर्म शॉल या मफलर वगैरह से ढक कर रखना चाहिए, ताकि ठंडी हवा सीधी गले पर नहीं लगे। खाने में लहसुन, नींबू, आंवला, सेब, पालक, मेथी, तिल, लौंग, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया, मिश्री, अनार, हल्दी, अदरक, मौसमी, मुनक्का ये सब खाने चाहिए। जिन चीज़ों में विटामिन सी खूब होता है वो खांसी ठीक करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, उनको खाना चाहिए। इसलिए नींबू, मौसमी, पत्ता गोभी, टमाटर खाने चाहिए। इनके अलावा पपीता, अंगूर, प्याज और गाजर भी खाने चाहिए, क्योंकि इनसे विटामिन्स और कीटाणुओं को मारने वाले तत्व बॉडी को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर खांसी होने के रीजंस और इससे कैसे बचा रहा जा सकता है ये मालूम पड़ जाए तो आप स्वस्थ रह सकेंगे। खांसी सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होने वाला इन्फेक्शन होता है, जो लगभग गले के आसपास के हिस्से को प्रभावित करता है। इन्फेक्शन के कारण ऐसा लगता है जैसे कि गले में कोई चीज़ हो या कुछ इरिटेशन सा लगता है और उसे बाहर निकालने के लिए बॉडी कोशिश करती है। इसे ही खांसी होना कहते हैं। खांसी का एक सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है। आजकल बहुत तरह के इन्फेक्शन फैल गए हैं। बीमारियों के कारण तो इन्फेक्शन होते ही हैं, आजकल केमिकल्स के कारण भी कई तरह के इन्फेक्शंस होने लगे हैं। जुकाम, बुखार, फ्लू, निमोनिया, इस तरह की जो इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां होती हैं उनके कारण खांसी हो जाती है। खांसी का कारण अस्थमा या दमा भी हो सकता है। अस्थमा में एकदम ठंडी हवा, किसी केमिकल या किसी विशेष गंध या स्मेल या मौसम बदलने के कारण सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे खांसी हो जाती है। जो खांसी कभी कभी होती है उसे चिकित्सा शास्त्र में एक नॉर्मल बात माना जाता है, यानी कि ये बॉडी की एक नेचुरल क्रिया है, जिससे कि बॉडी विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की अपने आप कोशिश करती है। इसमें थोड़ी सी दवा और सावधानी से ही खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन चाहे खांसी नॉर्मली क्यों ना हो, उसका इलाज जरूर करना चाहिए, ताकि वो बढ़कर असाध्य नहीं हो जाए। खांसी में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोगों को गले में पीछे की तरफ पानी जैसा पदार्थ नीचे की तरफ बहता हुआ लगता है, गले में दर्द होने लगता है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, आवाज़ भी बदलने लगती है, जिसको आवाज़ बैठना या गला बैठना भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी हो जाए तो फिर सांस फूलने लगती है, मुंह में खट्टा स्वाद एसिड के कारण आने लगता है। खांसी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर खांसी के साथ खून भी आने लगता है। ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नली में सूजन होने से खांसी हो जाती है। ऐसे में खांसी के साथ रंगीन कफ निकलता है। बच्चे और बड़े सभी लोगों में खाने पीने की गलत आदतें देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो बेहद ठंडी और बेहद गर्म चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, या फिर बाज़ारों में खुले में रखी चाट पकौड़े वगैरह खा लेते हैं। इससे तुरंत खांसी लग जाती है। बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है। ऐसे में पेट से एसिड ऊपर की तरफ जाता है और गले तक पहुंच जाता है। इसके कारण गले में इरिटेशन होने लगती है और खांसी हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह आयुर्वेद में बताई गई इन बहुत ही खास खांसी की रेमेडीज़ और इनके साथ रखी जाने वाली सावधानियों का पालन करते हुए आप खांसी को तेज़ी से दूर कर सकते हैं। इस तरह आपका पूरा परिवार खुश और हेल्दी रहेगा। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ।
अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और फेसबुक वगैरह पर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस फ्री सेवा का फ़ायदा मिल सके। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उससे ही हमें पता लगेगा कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और तभी हम आपके लिए ऐसे फ्री यूज़फुल वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।